लड़का नमाजी था मगर हाफिज कुरान नहीं था, लड़का परहेजगार था मगर हाफिज कुरान नहीं था, लड़का अदबदार था मगर हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने पूछा, कहा बेटी ऐसे ऐसे रिश्ता आया, मुझे पसंद है, लड़का देखने भालने में भी अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा, तुम बताओ क्या चाहते हो। बेटी से कहा, अब यार आज की तो थी नहीं जो बाप को पता ना दे घर से भाग जाए, जो अम्मा को पता ना दे कितनी मोबाइलों पे बातें कर रही है। उसने शर्म के मारे कहा, अब्बा जान ये आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मगर दिल में वो बात रह गई जो दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान। निकाह हो गया और निकाह होने के बाद अपने शौहर के घर में चली गई। जैसे ही शौहर के घर में गई तो थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा, बोलो क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती की गई है, बात बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम मेरे घर में आने से राजी नहीं हो? बताओ क्या बात है? जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरे सरताज मेरी मर्जी से शादी हुई, मेरे बाप ने मुझसे पूछा था, मैंने इजाजत दी है और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं। क्या फिर बात बताओ, बात क्या है? कहने लगी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मैं आपकी बीवी हो गई। कहा बताओ? तो वो बीवी कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैंने जब से ये हदीस सुनी थी तो मैं रोजाना दुआ मांगती थी कि मेरी शादी हाफिज कुरान से हो, मगर लगता अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। शौहर भी शौहर था, नेक था, मुस्कुरा गया और हंसने लगा। कहा बस, लड़की चक्कर में पड़ गई। कहा बस, कहा जी, कहा सुनो तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होगी। कहा पूरी होगी? कहा मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। बोला मेरे ही घर में रहोगी, मगर अब तमन्ना पूरी होगी। कहा कैसे? कहा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान। कहा मैं उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में फिर आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे सरताज परेशान मत हो, हिफ्ज करना बड़ा मुश्किल है, 3-4 साल लग जाते हैं। वो शौहर कहने लगा, बीवी ने कहा कि 3-4 साल लग जाते हैं। शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी परेशान मत हो, मगर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा, जैसे ही मैं घर से चला जाऊंगा तुम्हें मेरी बहनें परेशान करेंगी, तुम्हें मोहल्ले की औरतें परेशान करेंगी, तुम्हें मेरी माँ परेशान करेगी, तुम्हें मेरे खानदान वाले परेशान करेंगे। कोई कहेगा लड़की ने खा लिया, कोई कहेगा लड़की कितनी बुरी है, वो भाग गया। तुम्हारे मैके वाले मुझे कहेंगे कि वो लड़का गलत था, भाग गया। मगर तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा। मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान, मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। कहा मेरे सरताज ठीक है। वो लड़का चला जाता है और जाकर के मदरसे में कारी साहब से मिलता है, कहीं दूर जाकर के कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। अरे बीवी अगर अच्छी हो, नेक हो तो शौहर सुधर जाता है। ये लड़की अपने शौहर को हाफिज कुरान अब बना रही है। अल्लाह अल्लाह, उधर कारी साहब से कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। कारी साहब
बोले 3 साल लगेंगे। उधर सुबह हो जा, जैसे ही सुबह हुई लड़की इसको जब उसकी बहनें उठाने आई तो बहनें बोली हमारा भाई कहाँ है। लड़की खामोश है, कुछ बोली इसने खा लिया, कुछ बोली इसने मार दिया, कुछ बोली भाग गया है, कोई कुछ कहने लगी, कोई बोली डायन है, कोई बोली ये कमबख्त है, कोई बोली नठियाई है। तरीके तरीके की मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी। वो लड़की रोने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना, मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना। अब लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। इधर उसे खाना नहीं दिया जा रहा, उस गरीब बेचारी लड़की, उसका क्या कसूर है, कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा। बहनें उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। मोहल्ले में बातें बनने लगी, औरतों में बातें बनने लगी, गांव में बातें बनने लगी। उधर शौहर कह रहा है मुझे हाफिज कुरान बनना है। दूसरे मदरसे में गया, कहा 2 साल लगेंगे। एक मदरसे में गया, कहा 1 साल लगेगा। 7-8 दिन हो गए। उधर रो रो करके बीबी दुआएं कर रही थी। शौहर एक गली से गुजरा तो एक फकीर मिल जाता है जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई थी। वो मुस्कुरा करके कहने लगा ओ नए दूल्हा मियां सुनो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे में मत जाओ, अगर हाफिज कुरान बनना है तो तुम यहाँ से 17 किलोमीटर बगदाद है, बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे पाक है, बड़े पीर है। अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे नहीं अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ, वहां जाओ, उनकी बारगाह में जाकर के अपनी फरियाद रख देना। वहां पे गूंगों की सुनी जाती है, वहां पे बेज़बानों की सुनी जाती है, वहां पे गरीबों की सुनी जाती है, वहां पे मोहताजों की सुनी जाती है, वहां पे मिस्कीनों की सुनी जाती है। वो नबी के नवासे है, जिस नबी की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, वो अब्दुल कादिर की बारगाह है। जहां पे चोर आया तो वली बन जाता है, जहां पे बेनमाजी आया तो नमाजी बन जाता है, जहां पे फकीर आया बादशाह बन जाता है। वो गौस की बारगाह है जिसके लिए आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने शाहपुर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह। आवाज ऐसी हो रही थी, मैं सोच रहा था ऐसे ही काम निकाल दूं, मगर जो अल्लाह चाहता वही होता। अल्लाह अल्लाह उसे पता चला गौसे पाक की बारगाह में जाओ। कहाँ का 17 किलोमीटर चल देता पैदल। उधर बीबी रो रो करके दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। यार बीबी हो तो ऐसी हो, और आज की तो बद्दुआएं का दामन फैला के कोसती है, दामन फैला के ये जा रहा है, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही ना देखूं। इसका मतलब क्या होगा, या तो यही मर जाए या मैं मर जाऊं। एक आदमी ना अपनी बीबी से तंग आ गया, और बीबी माशाल्लाह पहलवान थी, काफी डरा के रख रही थी। तो जब ज्यादा परेशान हो गया आदमी तो दुआएं कर आंगन में खड़ा बोले या अल्लाह मुझे उठा ले। अब कहता या फिर इसे उठा ले, यही तो कहता, बोला या अल्लाह मुझे उठा ले। इतने में बीबी नीली पीली आंखें निकल बोली या फिर, तो बोला फिर भी मुझे ही उठा ले। इतना डरा रखा था। दुआ कर बोले या अल्लाह मुझे उठा ले, या फिर बीबी बोले हाँ या फिर, बोला मुझे ही उठा ले। लेकिन ये बीबी दुआएं कर रही।
इधर इस बीबी की दुआ कबूल हो गई, वो गौसे पाक की बारगाह में चला गया। जैसे ही गया अल्लाह गौसे पाक मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ नए दूल्हा मियां आ जाओ। का इन्हें कैसे पता चला? ये वो हैं जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह। अब वो क्या पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा। अब बड़े पीर साहब उससे पूछ रहा, तू बता तू कितने दिनों में हाफिज होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने दिनों में हाफिज होना चाहता? तो उसने डरते 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 का सरकार 6 महीने में 6 महीने में 30 सिपारे होते का 6 महीने में। बड़े पीर कहने लगे नहीं अभी भी ज्यादा है, कुछ कम करो, अभी ज्यादा कम करो। अब कहने लगा सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब सोचा यार एक एक पारा याद कराएंगे क्या? ये लग रहा पिटाई भी तगड़ी होती होगी यहाँ तो। एक सिपारा कैसे याद होगा? बड़े पीर से कहने लगा डरते डरते सरकार थोड़ा कम पीटियो, मेहनत करके देखूंगा 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब तो इसकी हालत खराब। बोले यार अब मारेगा। 1 महीने से भी कह रहे कम करो। का 15 दिन में। अब तो 2-2 पारे याद करना रोजाना। का 15 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा और कम करो। वो कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा। का अभी भी ज्यादा है। वो कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले चल दिन वगैरह छोड़ दे, जा वुजू बना के आ जा, नमाज का टाइम हो रहा, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था? उसे ये पता था ना कि यार मुझे याद करना पड़ेगा, मगर उसे क्या पता था अब तो पिलाने वाले दूसरे आ गए। अब मुझे याद नहीं करना, अब तो इनको कराना है। जल्दी से वुजू बना के आया। बोले सरकार कहाँ खड़ा हो जाओ? उधर जाओ। सफ में खड़े हो गए। बड़े पीर ने नियत बांधी। असर की नमाज हो रही है, 4 रकात जब हो गई, इधर को सलाम फेरा। 15 पारों का हाफिज कुरान। और जब इधर को सलाम फेरा तो 15 पारों। बड़े पीर ने नमाज के बाद का क्या हाल है? का सरकार पूरा हाफिज कुरान। का ये तेरा कमाल नहीं है जो तेरी बीबी मुसल्ले पे पड़ी हुई रो रो करके दुआएं कर रही है और मेरी दादी फातिमा का सदका दे रही है, करबला वालों का वास्ता दे रही है। कसम है अब्दुल कादिर को जो अब्दुल कादिर के खानदान का वास्ता दे और अब्दुल कादिर उसका हाथ पकड़ के पार ना कर दे। अरे तेरी बीबी जा रो रही है, वो मेरी दादी का वास्ता देती है, करबला वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है। जा तू हाफिज कुरान अपनी वजह से नहीं, तेरी बीबी की दुआओं की वजह से हुआ है। और अगर पहले आ जाता तो मैं पहले हाफिज कुरान बना देता। जा घर चला जा, तू हाफिज कुरान।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बीबी की दुआ। आज की बीबी घर में लड़ाई झगड़ा डाले पड़ी है और इसके सर का दर्द तो जाता ही नहीं। खाना बनाने से पहले ही 2 रोटी मार देती है। अब जब शौहर आया बोले खा, तब खा रही है इतना बड़ा टुकड़ा। क्यों नहीं खा रही? बोली वो मेरा लीवर ठीक नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती। तो भूख क्या लगेगी जब 2 रोटी पहले मार गई तो तू? 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, दुआ मांगेगी, कुरान पढ़ेगी, फिर देख तू कैसी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आप भी अगर अपने बेटों की शादी करो तो लड़की की माल दौलत मत देखो, उसकी परहेजगारी देखो। वो गरीब की बेटी अगर तुम लाओगे ना, सही बता रहा हूं, वो बुलेट अपाचे 4 पहियों की तो नहीं ला सकती, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर आएगा। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगी, बहारें, मगर आपको इन बातों पर अमल करना पड़ेगा। आज मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, दोनों आजमाइश, दोनों इम्तिहान, दोनों फितना। सही इस्तेमाल करोगे तो बेटा सही इस्तेमाल करोगे तो सही, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत। आज के बाद हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद पे नजर रखे। बोलो रखोगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस इतना ही बोलूंगा। हमारी आपकी जिंदगी रही तो आगे गुफ्तगू होगी, तकरीर भी होगी। आज तो मैं दुआएं देने आया हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला नईम भाई के बच्चों को, उनके भाइयों के बच्चों को, और जो उनकी बीवी हैं उनके भाइयों के बच्चों को, पूरे परिवार को, पूरी बस्ती में अल्लाह बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर किसी की बच्ची का रिश्ता ना हुआ हो, मेरे मौला उनके रिश्तों का इंतजाम। ऐ अल्लाह परवरदिगार, सबको नमाजी, हाजी, कुरान का कारी और मुस्तफा जाने रहमत का शहदाई हमेशा राज़िल आबादी के अशार हैं, इन्हीं पे चलते रहे। अमल करोगे? बोलो। आज नाज शरीफ पढ़ने की आवाज आप देख ही रहे, धीरे धीरे खांस खांस के बोल रहा हूँ। दुआ करोगे इंशाल्लाह कल की तकरीर में मेरी आवाज खुल जाएगी इंशाल्लाह। भाई ने पता नहीं किस दिल से कहा, आवाज चाहे अच्छी ना हो लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। इंशाल्लाह याद करोगे, ठीक है ना? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। करोगे ना? बोलो या रसूल अल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसा के रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी गए आलिम कल बाता ओढ़े।
बचाए रखना, बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बुराइयों से बचते रहो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो यार। दिल से ना जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। गाँव में ना बहारें आ जाएंगी, बहारें। किसी से कोई थोड़ी मोड़ी गलती हो माफ करते चलो, समझ में आ रही? किसी की बहन बेटी को मत तकना, किसी की बच्ची का रिश्ता मत तोड़वाना। अगर शादी हो सब मिलजुल के उसका काम कराओ, हाथ बटाओ। अगर पैसे से हो तो पैसे से, अपने हाथ पांवों से, हाथ पांवों से। उसकी बच्ची की इज्जत, अपनी बच्ची की इज्जत रखो। बोलो ऐसा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। नहीं भाई है कौन से? कहाँ है? अच्छा माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला बरकत है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास और तो कुछ नहीं है मगर दिल से दुआएं देके जाता हूँ। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। आमीन। और उस बच्चे के लिए मैं अपने पैसों में से, बड़े बरकत वाले होंगे। कहाँ है बच्चा? कहाँ? चलो लो तुम दे दियो ये बच्चे को मेरी तरफ से। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला ताला इन उलमा को, इन हुफ़ाज़ कर रहा, बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश। हमारे हजरत का पूरा परिवार शादो आबाद रहे। ऐ अल्लाह पूरे गांव में बहारे रहे। कलमा शरीफ पढ़िए, पहले तौबा करें, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2-3 शेर नाते पाके